प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। अब उन्होंने बोला है एक सर्कल है, वैसे उन्होंने बोला नहीं है कि एक सर्कल है, लेकिन हम इस टाइप के इक्विडिस्टेंट वाले पॉइंट्स को सॉल्व करने के लिए एक सर्कल अज्यूम करते हैं। सर्कल का जो सेंटर होता है वह पॉइंट गिवन पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होता है। इस क्वेश्चन में x, y एक पॉइंट है, ये सरकमफेरेंस पर प्रेजेंट पॉइंट P 3,6 और सरकमफेरेंस पर जो दूसरा पॉइंट है R -3,4 उससे सेम डिस्टेंस पर है और सर्कल के सेंटर को O अज्यूम किया हुआ है। अब आपको इक्विडिस्टेंट वर्ड उन्होंने बोला हुआ है, दैट मीन्स OP जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसके इक्वल है, OR के। फिर इसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसके बाद आप स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर। उसके बाद आप x फाइंड करने के लिए x और y इन दोनों को रिलेट करेंगे, दैट मीन्स आप इनको सॉल्व करेंगे, फाइनल क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। किस तरीके से सोल्यूशन होगा आगे देखते हैं। गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपके लिए मैंने फिगर प्रिपेयर किया है। इस फिगर के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि OP जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस इक्वल होगी OR के। इसके बाद आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, x2 - x1 स्क्वायर आप राइट करने की कोशिश करेंगे। x2 के प्लेस पर आप x रिप्लेस करेंगे, वेयर एज x1 के प्लेस पर आप 3 रिप्लेस करेंगे। आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6 स्क्वायर, और RHS वाला जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आप राइट करेंगे, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद वाले एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और दिमाग इस तरीके से लगाना है कि आपको ये स्क्वायर रूट को यहाँ से कैंसिल आउट करना है। उसे करने के लिए आप दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स। अब जब आप इसे परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर। इसके बाद RHS में प्रेजेंट दोनों ही ब्रैकेटों को आप LHS में मूव करवाएंगे। ओके, जब आप मूव करवाएंगे तो आप उनके साइन को चेंज करेंगे। आप उनके साइन को क्या करेंगे, चेंज। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि अभी इस ब्रैकेट के जो सामने साइन लगा हुआ है वो प्लस है, जब आप साइड चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, y - 4 ब्रैकेट के बाहर भी साइन क्या है, पॉजिटिव। जब आप इसे भी साइड चेंज करेंगे तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपके जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से रिड्यूस होंगे, चलो देखते हैं किस तरीके से होंगे। x - 3 होल स्क्वायर माइनस x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर माइनस y - 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतने एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a² - b स्क्वायर। उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पहले आप फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट को प्लस करेंगे। जब आप प्लस करेंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। फिर आप फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को माइनस करेंगे, और जब आप माइनस करेंगे तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर अवेलेबल सारे नंबरों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। दैट मीन्स x का साइन चेंज हो जाएगा और 3 का भी साइन चेंज हो जाएगा। जब साइन चेंज होगा तो आएगा क्या, माइनस आएगा। क्या आएगा, -x और -3। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ टर्म को आप सॉल्व करेंगे। पहले आप y - 6 में ऐड करेंगे y - 4, उसके बाद आप y - 6 से माइनस करेंगे y - 4 को। जब आप माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आप फाइनल आंसर राइट करने की कंडीशन में आ चुके हैं। अब आप सॉल्व करने के लिए 3 से 3 को क्या करेंगे, कैंसिल। ओके, उसके बाद आप x से x को कैंसिल करेंगे। फिर नेक्स्ट जो टर्म्स दे रखी हैं उनमें आप किसी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जो फोर्थ एक्सप्रेशन है उसमें आप y से y को फिर से क्या करेंगे, कैंसिल। ओके, इतना करने के बाद आप x और x को ऐड करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा 2x। फिर -3 और -3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस y और y को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y। -6 और -4 सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा -10। इसका जब मल्टीप्लाई आप -6 और +4 इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -2। आपका आंसर क्या आएगा, -2 इज इक्वल टू 0।
अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, तो इस हिसाब से आंसर आएगा -12x। फिर -2 का मल्टीप्लाई आप +2 से करेंगे तो आपका आंसर आएगा -4y। माइनस माइनस जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +20 = 0। इसके बाद जब आप बची हुई एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे इसमें से -4 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? -4। -4 की टेबल से आप -12 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम डिवाइड होगा 3x आ जाएगा। फिर आप -4 से -4 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा तो आपका आंसर आएगा +y। फिर आप -4 से +20 को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा -5 दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3x + y -5 = 0। और यही रिलेशन है x वेरिएबल और y वेरिएबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है ना, तो आप नीचे दिए हुए लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।